नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 50 लाख की भीड़ में अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपको बस 17 और 18 फरवरी तक ही करनी है, उसके बाद आप अपने फिजिकल में लग जाएंगे। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस विशेषण में प्रिविशेषण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन से विशेषण में प्रिविशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रिविशेषण नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विशेषण ही है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने दूसरा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए फिर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों यहाँ पर सही लग रहा है, उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताएगी, यानी सुप्त का आपको विलोम शब्द बताना है कि क्या होता है सुप्त का। तो सुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो जागृत होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि झूठा सच के लेखक कौन है। तो बताओ कौन हो जाएंगे इसके लेखक झूठा सच। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 5 कि मुक्ति बोध के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था जयनंद कुमार को मुक्ति बोध के लिए, ये आपको बताना है। तो उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सियार का गुण स्वभाव और है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आपको बताना है कि जो सियार है इसका गुण स्वभाव कैसा होता है। तो सियार का गुण धूर्त और चालाकी होता है। तो यानी हो जाएगा 6 का राइट आंसर, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो वीडियो को एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कर देना है और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 7 कि थोता चने बाजे घना मुहावरे का अर्थ चयन करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना कि थोता चने बाजे घना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। यानी 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न संख्या है 8
कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सैकड़ों लोग मारे गए। क्या सैकड़ों लोग मारे गए, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यानी जो 8 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। बताओ इनमें से कौन सा वाक्य सही है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो तुम इसका दाम देते जाओ। क्या तुम इसका दाम देते जाओ, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम इसके दाम देते जाओ, ये सही हो जाएगा। यानी 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 10। क्या है 10 है कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन होगा। बताओ इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 11 के दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीनों नगरों के नाम बताइए, ये सही हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है आपके लोगों के सामने कि मिलजुल मन किसकी रचना है। तो किसकी रचना है बताओ। मिलजुल मन प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिलजुल मन ये जो रचना है ये है मृदुला गर्ग की। किसकी, मृदुला गर्ग की। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डॉट डॉट के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डॉट डॉट किया था। तो यहाँ पर आपको रेगिस्तान बनना है प्रश्न संख्या 13 में। बताओ कि कौन सा रेगिस्तान सही भरेगा। तो आप जानते कि यह कथा उस समय की जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया था। तो निर्माण जोन से विकल्प में हो जाएगा वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 14 कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या होता है इस मुहावरे का सही अर्थ, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। क्या, बहुत क्रोध करना। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बोध का समानार्थी। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर। तो बोध का जो समानार्थी होता है वो होता है अनुभूति। क्या, अनुभूति। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो स्त्रीलिंग है। बताओ प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर। तो अग्रजा। क्या, अग्रजा ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 17 है अब आपके सामने। तो निरंतर डॉट डॉट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रेगिस्तान के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो निरंतर क्या करने से हमें कामयाबी, तो निरंतर हमें प्रयास। क्या, प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 18। क्या, प्रश्न संख्या 18 है
के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो आपको प्रश्न संख्या 18 में शुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा हो जाएगा। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, यानी यही शुद्ध हो जाएगा। तो 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जटिल का अर्थ बताइएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा जटिल का अर्थ। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। क्या? पेचीदा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा अलंकार होता है आप लोग का। इसका तो उदाहरण सब लोगों को ये फेमस उदाहरण है, तो आप पहचान ही जाओगे। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो बताओ कौन हो जाएंगे जिंदगी नामा के लेखक। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कृष्णा सोबती। कौन? कृष्णा सोबती ये जिंदगी नामा के लेखिका हैं, यानी 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 22। कौन सा? 22 है कि ब्रह्मा डॉट डॉट महेश ये तीनों डॉट डॉट जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं, यानी 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 23 कि पुरस्कार का अर्थ बताइए। तो कौन सा होता है पुरस्कार का अर्थ है ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं पुरस्कार, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सरोवर। क्या? सरोवर। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 24 है कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। यानी अध्यापिकाओं का आपको संधि विच्छेद करना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अध्यापिका प्लस यहाँ, यानी जो 24 का बी ऑप्शन में है यही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि रेहन पर रग्गू किस लेखक का उपन्यास है। तो बताओ ये किसका उपन्यास है। रेहन पर रग्गू। तो ये जो उपन्यास है ये काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके स्क्रीन पर शो होने लगा है। प्रश्न संख्या 26 कि वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें से कौन सा काल है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इसमें हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 27 कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो क्या होता है उपमा अलंकार में उप का अर्थ। तो ये होता है उप का अर्थ समीप। 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। बताओ कौन सा है चौथा आश्रम। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो चौथा आश्रम होता है संन्यास। क्या? संन्यास। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 29 की लोक में
प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्त का चयन करें। तो क्या हो जाएगा बताओ। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, उसे हम कहते हैं लोकोक्ति। क्या लोकोक्ति। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन संख्या सी ये सही हो जाएगा। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 34 कि पीपर पात सरिस मंडोला पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो ये कौन सा अंग है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपमा अलंकार का उपमान है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा रूपक अलंकार। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा गाढ़ा का विलोम शब्द। तो गाढ़ा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पतला। क्या पतला होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तेजस्वी। क्या तेजस्वी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 38 है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पे चुनिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर। तो मैंने आपको प्रणाम किया था ये एकदम सही वाक्य है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो क्या होगा इसका तद्भव बताओ किंचित का। तो किंचित का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है कुछ। क्या कुछ होता है, यानी 39 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के फिटनेस सेट का कि कपूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर। तो कपूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। क्या भाग जाना। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो आप वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।